नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। रूस और यूक्रेन जंग के 1 महीने से ज्यादा बीत जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई नतीजा नहीं निकल सका है। हालांकि युद्ध विराम के लिए जोर शोर से कोशिशें जारी हैं, तो वहीं अब दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। उनका ये कहना है कि अगर भारत दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करे तो युद्ध विराम हो सकता है। इसी सिलसिले में अगले 3 दिनों में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के नेता दिल्ली पहुंचने वाले हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 35 दिनों से लड़ाई जारी है। लेकिन रूस का कीव का सपना अभी तक पूरा नहीं हो सका है। रूस और यूक्रेन की इस जंग को रुकवाने के लिए जोर शोर से कोशिशें जारी हैं। ऐसे में अमेरिका और रूस सहित दुनिया के कई देशों की नजरें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि माना ऐसा जा रहा है कि अगर भारत मध्यस्थता करे तो युद्ध विराम हो सकता है। हालांकि भारत ने शुरू से ही रूस यूक्रेन की इस जंग में दोनों पक्षों से दूरी बरकरार रखी है, यानी इस युद्ध को लेकर भारत का रुख तटस्थ रहा है। ऐसे में सभी देश भारत को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। यही वजह है कि अमेरिका, रूस और ब्रिटेन सहित कई देश अपने नेताओं को भारत भेज रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा 5, 6, 7 बार भारत ने एब्स्टेन किया है हर बार। कारण उसका यह है कि दोनों तरफ में औचित्य नहीं है किसी का, तो इसीलिए भारत चाहता है कि शांति हो, डायलॉग हो, डिप्लोमेसी हो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, यूएन चार्टर। तो ये जो सारे बेसिकली सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत हैं जिसको कहते हैं डिप्लोमेसी के, उसमें भारत अकेला ऐसा मुल्क है जो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है और चाहता है कि शांति हो और प्रयास कर रहा है। अगले 3 दिनों में तीनों देशों के प्रतिनिधि भारत पहुंचने वाले हैं, जो भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध के संकट पर चर्चा करेंगे। 31 मार्च कल यानी अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह भारत पहुंच रहे हैं। वहीं गुरुवार को ही यानी कल ब्रिटेन के विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस भी भारत आ रही हैं, जबकि 1 अप्रैल को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दिल्ली पहुंचेंगे। 3 अप्रैल को इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भी भारत आने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से बेनेट का दौरा रद्द हो गया। जबकि इससे पहले 25 मार्च को चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए थे। वांग यी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की और रूस यूक्रेन संकट पर विचार विमर्श किया। ये रूस के साथ हमारे स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 20 साल पुरानी, और उससे पहले जो सोवियत यूनियन के साथ में थी वो भी हमारे साथ खड़े रहे हैं कई बार। दूसरी चीज, अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते पिछले 2 दशकों में बहुत आगे बढ़े हैं। सबको मालूम है इस बात का कि भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और भारत एक बड़ा मुल्क है, भारत एक बड़ा बाजार है और भारत एक 3rd या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। तो अब इन सब चीजों के चलते भारत को कोई भी मुल्क इग्नोर नहीं कर सकता है और एक आज अंतर्राष्ट्रीय स्टेज के ऊपर में भारत की एक नाम है, एक पहुंच है। कोई लोग कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी तरह से चाहें उसको स्पिन देना चाहें, लेकिन सत्य तो यही है। हालांकि भारत को अपने पाले में लाने के लिए अमेरिका भी पीछे नहीं है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के भारत दौरे के पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने करीबी और डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह को दिल्ली भेज दिया। भारतीय मूल के दिलीप सिंह ने रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बता दें, अमेरिका के किसी बड़े अधिकारी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण कई पश्चिमी देशों ने रूस से संबंध तोड़ लिए हैं, लेकिन भारत ने अपने रिश्ते बरकरार रखे हैं और पश्चिमी देशों के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस के साथ अपना व्यापार जारी रखा है।
देखिए, अभी छह बार जो है दोनों के डायरेक्ट डिस्कशंस हो रहे हैं। उसके अलावा फ्रांस है, इजराइल है, दोहा, कतार कहिए आप, या और भी मुल्क हैं जो कोशिश, टर्की सबसे ज्यादा आगे बढ़ के कर रहा है। तो ये सारे मुल्क कोशिश कर रहे हैं, भारत कोशिश कर रहा है कि किस तरह से ये लड़ाई शांत हो। लेकिन डिस्कशंस अभी हो रहे हैं कई मुद्दों के ऊपर। धीरे धीरे जो बातें बाहर आ रही हैं या उनके स्पोक्समैन जो बोल रहे हैं, उससे लगता है कि कई मुद्दों पर उनकी सहमति बन गई है। और जब सहमति बन गई है तो दोनों में ये बड़ी आवश्यकता है कि किस तरह से यूक्रेन का न्यूट्रल स्टेटस इंश्योर किया जाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक दलीप सिंह अपने दौरे में भारतीय अधिकारियों के साथ यूक्रेन रूस युद्ध और विश्व अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को लेकर चर्चा करेंगे। जाहिर है कि दुनिया इस बड़े संकट को सुलझाने के लिए भारत की ओर देख रही है, लिहाजा भारत एक बार फिर शांति दूत बनकर विश्व गुरु की भूमिका निभा सकता है। यूक्रेन के कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, गुड न्यूज टुडे। तो तुर्की में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बाद रूस कीव से सेना हटाने पर राजी हो गया है और यह बताया जा रहा है कि रूस ने सैनिकों को हटाने की शुरुआत भी यहां से कर दी है। लेकिन यूक्रेनी सेना का आरोप यह है कि रूस दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहा है। रूस यूक्रेन की तुर्की में हुई शांति वार्ता के बाद रूस के समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। अब रूस ने इसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव से सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। रूस की तरफ से यह कदम तब उठाया गया जब मंगलवार को तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच शांति वार्ता हुई। इस वार्ता के बाद यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आने वाले दिनों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच बैठक हो सकती है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव और चेर्निहिव से रूसी सैनिकों को पीछे हटना सीज फायर नहीं है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि वो तटस्थ रहेंगे, यानी यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, लेकिन यूक्रेन को इसके बदले में सुरक्षा की गारंटी मिले। कीव और चेर्निहिव में जो है, जो कि नॉर्थ में पड़ता है कीव के, कि हम वहां अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज को स्केल डाउन कर देंगे, उसमें कमी लेके आएंगे। लेकिन जिस तरह से अगर कल रात को धमाके हुए और आज सुबह हो रहे हैं, उससे ये प्रतीत नहीं होता कि कोई इन्होंने स्केल डाउन किया है। इनफैक्ट कल के मुकाबले आज ज्यादा धमाके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात में सच्चाई नजर नहीं आ रही है। यूक्रेन में रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का पहला फेज खत्म हो चुका है और रूसी सैनिक अब वहां के पूर्वी डोनबास इलाके की आजादी पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, जहां रूस समर्थित अलगाववादी 8 साल से लड़ रहे हैं। बता दें, रूस जंग की शुरुआत में ही डोनबास के डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाके को स्वतंत्र देश की मान्यता दे चुका है। जो कल बातचीत हुई है उसमें डोनबास का, यानी कि दोनेत्स्क और लुगांस्क रिपब्लिक का और क्रिमिया के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। और ये दो बहुत बड़े मुद्दे हैं रूस के लिए, जिनके कारण युद्ध शुरू हुआ है। ये दो मुद्दे उनमें शामिल हैं, इनके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई। और जो मिलिट्री एक्टिविटीज को स्केल डाउन करने की बात थी, वो हमें जमीन पर नजर नहीं आ रही है और पूरे सीज फायर के लिए रूस ने मना कर दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि कल की बातचीत से कुछ भी निकला है, कुछ भी नहीं निकला कल की बातचीत से। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की आंच कुछ कम होती नजर आई जब रूसी सैनिकों के कीव से पीछे हटने की खबर आई। लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि रूस यूक्रेन की सेना का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि कीव के आसपास दिख रही रूसी सेना की मूवमेंट उनकी वापसी का नहीं, बल्कि सैनिकों की नए सिरे से तैनाती का संकेत दे रही है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि रूसी ही हमला कर रहे हों। अभी जैसे कि कल खबर आई थी कि यूक्रेनियन फौजों ने इरपिन पे दोबारा से कब्जा कर लिया। देखिए, इरपिन बहुत बिल्ट अप एरिया है
कीव से 11 किलोमीटर दूर एक सबर्ब है। ये भी हो सकता है कि ये हमले काउंटर अटैक के हमले हों, जो यूक्रेनियन फौजें बचे हुए इरपिन पे कब्जा करने के लिए रूसी फौजों के ऊपर कर रहे हों। जब एक एंटी टैंक वेपन फायर करता है, एक एंटी टैंक अगर रॉकेट भी आप फायर करते हैं तो उसका भी धमाका बहुत बड़ा होता है। पर मुझे लगता है कि वो 10-11 एक और धमाका हुआ है अभी, 10-11 किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये मीडियम रेंज और मीडियम साइज के रॉकेट्स का हमला है और ये किसी भी तरफ से हो सकता है। हो सकता है यूक्रेनियन फौज रशियन पोजीशन के ऊपर कर रही हो, क्योंकि वो उन्हें वापस लेना चाहती है इरपिन के इलाके में, और यह भी संभव है कि रूसी फौज जो सबब से कीव के वहां हमला कर रही हो। वहीं खबर तो ये भी है कि यूक्रेन ने मिसाइल के जरिए रूस के अंदर उसके सैन्य शिविर पर हमला कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी रूस के बेलगोरोड से तस्वीरें सामने आई, जो एक शिविर को दिखाता है। यहाँ यह मिसाइल हमला हुआ, उसे हथियार डिपो बताया जा रहा है। इस हथियार डिपो से यूक्रेनी मिसाइल के टकराने की खबर है। कल ही बातचीत खत्म हुई है और कल ही रूस ने ये दावा किया है कि हम जो है चार्निहाइव और कीव में जो अपने ऑपरेशन को स्केल डाउन करेंगे, और उसके बावजूद आज सुबह जो है यहाँ एक धमाका हुआ है कीव के आउटस्कर्ट्स में, नॉर्थ के इलाके में, और ये मीडियम इंटेंसिटी का धमाका था। मैं आपको एक खबर और दे दूं कि यूक्रेनियन फोर्सेस ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने एक शहर है बेलोगोरद, ये काफी नजदीक है खार्किव के, रूस के अंदर है, वहां एक एम्यूनिशन डेपो में धमाका हुआ है आज सुबह, और यूक्रेन जो है आर्मी उसने क्लेम किया है कि ये धमाका उनकी मिसाइल की वजह से हुआ है, जबकि रूस का ये कहना है कि जो धमाका हुआ है ये किसी ह्यूमन एरर से हुआ है और वो जो किसी गलती की वजह से वहां कोई आग लगी और ये धमाका हुआ है। लेकिन यूक्रेनियन सोर्सेज का कहना है कि उनकी एक मिसाइल ने ये एम्यूनिशन डेपो रूस के अंदर बेलोगोरद में तबाह किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल विस्फोट की जगह रूसी यूक्रेनी सीमा से सिर्फ 12 मील की दूरी पर है। हालांकि यूक्रेनी रक्षा बलों ने बेलगोरोड में मिसाइल हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो युद्ध की शुरुआत के बाद से रूसी क्षेत्र पर यह दूसरा बड़ा यूक्रेनी हमला है। जहां तक ये धमाका जो रूस में हुआ है, अगर ये सच है कि यूक्रेनियन बैलिस्टिक मिसाइल से हुआ है, तो ये पहला बड़ा हमला है जो रूस की जमीन पे यूक्रेन ने किया है, और ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि इसके बाद जो है रूस जो है रिएक्शनरी कार्रवाई जरूर करेगा इसके ऊपर और कुछ बड़ा मिसाइल का हमला करेगा। और लेकिन मोस्ट लाइकली अगर ये हमला करेगा तो वो करेगा वेस्टर्न यूक्रेन में, लवीव या इवानो फ्रांको में, जहां पहले से ही वो लगातार मिसाइल से बड़े हमले करता आया है। ये विस्फोट उस दिन हुआ है जब रूस ने ऐलान किया कि वो कीव और चेर्निहिव से सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर देगा। लेकिन रूस में हुआ यह हमला शांति की राह में रोड़ा बन सकता है। यूक्रेन के कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक तरफ युद्ध विराम की कोशिशें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ युद्ध को भड़काने का काम भी किया चल रहा है। अमेरिका पोलैंड में यूक्रेन के सैनिकों को किलर मिसाइलें चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है, तो वहीं जेवलिन मिसाइलों को चलाने की ट्रेनिंग लेकर यूक्रेन की सेना रूसी सेना में कोहराम मचाएगी। ऐसे में क्या युद्ध विराम संभव है? यूक्रेनी सैनिकों को अमेरिका दे रहा है किलर मिसाइल की ट्रेनिंग। अमेरिका अब यूक्रेन की सेना के जरिए रूस को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहा है। पोलैंड में तैनात अमेरिकी सैनिकों ने यूक्रेन के सैनिकों को घातक हथियारों की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। हालांकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी कह चुके हैं कि पोलैंड में तैनात अमेरिकी फौज यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग में मदद कर रही है। अमेरिका ने नाटो देश पोलैंड की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपने इन सैनिकों को यूक्रेन की सीमा के पास तैनात किया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन के बाद रूस नाटो देश पोलैंड को अपना अगला निशाना बना सकता है। हालांकि अमेरिका से पहले ही ऐलान हो चुका है कि वो सीधे तौर पर यूक्रेन की जंग में शामिल नहीं है, लेकिन वो अब यूक्रेनी फौज को ट्रेनिंग रूसी हमले के खिलाफ उसकी मदद कर रहा है। इससे पहले पोलैंड के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि वो यूक्रेन की सेना को हथियार मुहैया करा रहे हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन की सेना को बड़ी तादाद में जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें दे रहा है और अमेरिकी सैनिक यूक्रेन के सैनिकों को इसे चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बता दें, यूक्रेन के हथियारों की सप्लाई पोलैंड के रास्ते की जा रही है। अमेरिका ने कहा कि वो यूक्रेन को 9,000 जेवलिन और 7,000 छोटे हथियार दे रहा है, जिसमें मशीन गन शामिल है। अमेरिका ने इन हथियारों को सीधे यूक्रेन को सप्लाई किया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता से सकारात्मक संकेत मिले हैं और जिस तरह से युद्ध विराम की कोशिशें जारी है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि दोनों देश इस मुद्दे पर जल्द सहमत हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रूस यूक्रेन की जंग के बीच रूसी परमाणु हमले की खबरें भी लगातार आती रहती हैं और अब ये खबर आ रही है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन सीक्रेट एटमी बंकर में चले गए हैं और ये ऐसा बंकर है जिस पर परमाणु हमले का कोई असर नहीं होता। तो क्या युद्ध विराम की कोशिशों के बीच रूस यूक्रेन पर परमाणु हमले का प्लान तैयार कर रहा है? यूक्रेन में चल रही जंग के बीच खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके कुछ करीबी टॉप सीक्रेट परमाणु बंकर में पहुंच चुके हैं और पुतिन के सीक्रेट बंकर में चले जाने की खबर से दुनिया में दहशत का माहौल है, क्योंकि दुनिया भर में लोगों को ये डर सता रहा है कि पुतिन परमाणु हथियारों की तैनाती करने में जुट गए हैं और पुतिन अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला करते हैं तो नाटो देश भी रूस पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। हालांकि पुतिन के परमाणु बंकर के बारे में कहा जाता है कि वो इतना मजबूत है कि उस पर परमाणु बम का असर नहीं होता। रूस ने 9 मई से पहले ये युद्ध खत्म करना है, क्योंकि 9 मई को हर साल रूस में विक्ट्री परेड होती है या जीत का जलसा निकलता है, जो कि उनका दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के ऊपर जीत की परेड होती है हर साल। तो अब हम उस पड़ाव पे आ गए हैं युद्ध के, जहां पे कुछ खतरनाक होगा अगर जेलेंस्की ने अपनी हार नहीं मानी या समझौता नहीं किया रूस के साथ, तो परमाणु बम का यूज होना पॉसिबल है, क्योंकि लड़ाई अभी रूस ने 9 मई से पहले किसी हालत में खत्म करनी है। ब्रिटिश अखबार सन ने अपनी खोजी पत्रकार क्रिस्टो गोजेव के हवाले से बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारियों के प्लेन की हलचल पर नजर रखने से पता चला कि पुतिन पश्चिमी साइबेरिया के सुरगुट इलाके में जा चुके हैं। वहीं पिछले दिनों रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के बारे में कहा जा रहा है कि वो यूराल पहाड़ियों में बने उफा के बंकर में छिपे हुए हैं। उनके इस दावे को इस बात से बल मिलता है कि रूसी रक्षा मंत्री की बेटी कसेनिया शोइगु भी उफा पहुंच चुकी हैं। हाल ही में उफा से कसेनिया शोइगु की तस्वीरें सामने आई थीं। इससे पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि रूसी राष्ट्रपति के साथ तीखी बहस के बाद रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु हार्ट अटैक का शिकार हो गए। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की बेटी कसेनिया शोइगु ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉक कर दिया है, जहां वो यूक्रेन के नीले और पीले रंग में नजर आ रही थी। पत्रकार क्रिस्टो गोजेव का दावा है कि रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु एक बंकर में हैं और विमान पर नजर रखने से पता चला उफा के लिए कई बार उड़ानें भरी गईं। हालांकि पुतिन के विमान की उड़ान को बहुत गोपनीय रखा जा रहा है, जिससे उनकी जगह का खुलासा नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि वो सुरगुट पहुंच चुके हैं। युद्ध के दौरान जो भी देश लड़ाई करते हैं, जो उनके टॉप मिलिट्री कमांडर या टॉप राजनेता होते हैं, उनका जो मूवमेंट होता है वो हमेशा गोपनीय रखा जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी इस टाइम पे बहुत अहम होती है। इसलिए ये जो भी पुतिन की हवाई जहाज की मूवमेंट है ये गोपनीय रखी जा रही है। इस साइड जेलेंस्की की भी मूवमेंट सारी गोपनीय रखी जा रही होंगी यूक्रेन की तरफ से। तो ये युद्ध में ये आम बात है, और अभी जैसे युद्ध अभी ये अंतिम चरणों पे है, तो उससे और गोपनीय रखने की
आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि अभी ऐसी कोई कार्रवाई हो गई जिससे कि युद्ध में और डिले हो गया तो ये दोनों साइड्स के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए जो भी मुंह मिठाई पुतिन की हवाई जहाज हो या रोड से हो, वो सारी गोपनीय रखी जा रही हैं। बता दें, सुरगुट रूस की तेल राजधानी है और ये राजधानी मॉस्को से 2900 किलोमीटर दूर है। जबकि इससे पहले ऐसी खबरें आई थीं कि पुतिन के करीबी रिश्तेदारों को अल्टाई पहाड़ के गोपनीय बंकर में भेज दिया गया है। ये सुरगुट से भी हजारों किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि क्रिस्टो ग्रोजेव के इन दावों के बीच रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की आशंका से इनकार किया है। रूस ने साफ कहा है कि जब तक उसके अस्तित्व पर खतरा नहीं होगा, वो परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है कि आज का दिन आपका शुभ रहा होगा और कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना होगा सावधान। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।